नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर आते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। और आज भी तालुके में विभिन्न संगठनों की ओर से विभिन्न श्रम कानूनों और योजनाओं पर एक तालुका स्तरीय कार्यशाला की गई आयोजित। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल मंत्रालय की 3वीं मंजिल से कूदे, जाल की वजह से बची जान। बिहार में बड़ा हादसा, कोसी में पलटी नाव, सभी 20 लोगों को बचाया गया। दुश्मनों के मंसूबे नाकाम कर देंगे, मुसलमान एकजुट होकर रहे। ईरान में जुम्मे की नमाज में लाखों लोगों के बीच बोले अयातुल्ला अली खामनी। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 4 अक्टूबर को बीदर जिला के औरादबीर तालुके में तालुका पंचायत हॉल में श्रम विभाग, तालुका कानून सेवा समिति, कानून तालुका अधिवक्ता संघ, जिला बाल श्रमिक सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में नियोक्ता संगठनों के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न श्रम कानूनों और योजनाओं पर एक तालुका स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। हाजी हुसैन साहब, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति औराद ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रम विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों की जानकारी देते हुए संबंधित मालिक वर्ग एवं श्रमिक वर्ग को अधिनियम के तहत योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया। बाद में श्रम अधिकारी श्री महेश लक्ष्मण कुलली श्रम उपमंडल बीदर के श्रम विभाग में आने वाली सेवा सुविधाओं, विभाग की विभिन्न योजनाओं, अधिनियमों की जानकारी दी। इस अवसर पर असंगठित संगठित सेवा सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अर्जुन सीतलगेरा, परियोजना निदेशक, जिला बाल श्रम परियोजना सोसाइटी बीदर ने बात की और बाल कल्याण और बाल श्रम निषेध और नियंत्रण अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बाद में श्री माणिकराव पाटिल ने तालुका पंचायत औराद के कार्यकारी अधिकारियों को निर्माण श्रमिकों को सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा और दुकानों और वाणिज्य अधिनियम 1961 के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। उक्त कार्यक्रम में एवं राहुल, श्रम निरीक्षक औराद ने वेतन भुगतान अधिनियम 1936, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के बारे में बताया। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। हाल ही में जिगनी में हुए पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी से जुड़ी सटीक जानकारी के आधार पर बेंगलुरु के पीन्या में 3 और पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जिगनी पुलिस की एक टीम ने 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया। गुरुवार को आरोपियों से पूछताछ की गई और अनेकल जज के सामने पेश किया गया। आगे की जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें पहले ही गठित की जा चुकी हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि कई और संदिग्धों की गिरफ्तारी पर काम चल रहा है। दावनगिरी तालुके के तिरचागट्ठा गांव की एक घटना, जहां एक खाना पकाने वाला सिलेंडर फट गया और घर के 6 सदस्य घायल हो गए। मुनीर साहब 65 वर्षीय, सुल्तान 18 वर्षीय, अल्ताफ 15 वर्षीय, तमन्ना 14 वर्षीय, शबीना बानो 34 वर्षीय, फरीदा बानो 58 वर्षीय घायल हो गए हैं। इनमें परिवार के बुजुर्ग मुनीर साहब की हालत गंभीर है। विस्फोट से घर की छत पूरी तरह से उड़ गई। घायलों का इलाज दावनगिरी जिला अस्पताल में चल रहा है। रोज की तरह आज सुबह उठकर खाना बनाने के लिए गैस जलाई तो सिलेंडर फट गया। घर का सारा सामान बिखर गया। आसपास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। यह घटना दावनगिरी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में हुई और पुलिस ने दौरा किया और जांच की। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इस चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम के 28 मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन की मांग करते हुए कांग्रेस और एनसीपी एसपी से संपर्क किया। पूर्व सांसद और पार्टी नेता इम्तियाज जलील ने शुक्रवार को बताया कि एआईएमआईएम ने कांग्रेस और एनसीपी एसपी के अध्यक्षों को 28 सीटों का प्रस्ताव भेजा। मराठी न्यूज चैनल को साक्षात्कार देते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से सलाह लेने के बाद हमने एक पत्र तैयार किया। इसे कांग्रेस और राकंपा एसपी को भेजा गया है। शिवसेना यूबीटी धर्मनिरपेक्ष बनी है और विभिन्न मुद्दों पर हम उनका रुख जानते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेस और राकंपा एसपी उस पार्टी से हाथ मिला सकती है जो हाल ही में धर्मनिरपेक्ष बनी है, तो एआईएमआईएम महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन क्यों नहीं बना सकती। जलील ने कहा, हमने उन्हें 28 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया है। हम इन क्षेत्रों में मजबूती से टक्कर दे सकते हैं। हमने कांग्रेस और राकंपा एसपी से कहा कि अगर बहुत सारे उम्मीदवार मैदान में हैं तो इससे भाजपा को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम ने केवल निर्वाचन क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है और वह कम सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी।
अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूद गए। हालांकि मंत्रालय में लगे जाल की वजह से उनकी जान बच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झिरवाल धनगर समाज को एसटी कोटे में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे थे। नरहरी झिरवाल एनसीपी के विधायक हैं। घटना शुक्रवार को घटी जब धनगर समाज को एसटी कोटे में आरक्षण देने के खिलाफ झिरवाल ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि मंत्रालय में जाल लगा होने की वजह से वे जाल पर गिरे, जिससे उनकी जान बच गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग की जा रही है। हालांकि आदिवासी वर्ग के नेताओं द्वारा धनगर समाज की इस मांग का विरोध किया जा रहा है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दरअसल मंत्रालय में शुक्रवार को आदिवासी विधायक धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति कोटे में आरक्षण देने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान झिरवाल विरोध प्रदर्शन के दौरान ही तीसरी मंजिल से कूद गए। उसके बाद कुछ और विधायक भी नारेबाजी करते हुए सुरक्षा जाली पर उतर गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे विधायकों को सुरक्षा जाल से हटाया। पुणे में 21 साल की लड़की के साथ हैवानियत, 3 लोगों पर आरोप। पुणे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 2 दिन पहले एक स्कूल बस ड्राइवर ने 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ की थी। यह घटना तो ताजा है ही, एक और चौंकाने वाली घटना भी सामने आई है। बोपादेव घाट में दोस्त के साथ घूमने गई एक युवती के साथ 3 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। आरोपियों ने पहले ही वजह बताई थी कि वे मानवाधिकार संगठन के कार्यकर्ता हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बिहार के सुपौल जिले के किशनपुर थाना इलाके के पीरगंज ठाड़ी धत्ता के पास कोसी नदी में लोगों से भरी नाव पलट गई। यह हादसा शुक्रवार सुबह लगभग 11 बजे हुआ। मौके पर मौजूद आपदा मित्र की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर नाव पर सवार 20 लोगों की जान बचाई, जबकि दुर्घटनाग्रस्त नाव की खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि छोटी नाव पर 1.5 दर्जन से अधिक लोग सवार होकर नदी पार कर रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित होकर नाव पलट गई। नदी के तेज बहाव से नाव भी बह गई, लेकिन नाव पर सवार 20 लोगों की जान बच गई। किशनपुर थाना क्षेत्र में बाढ़ की चपेट में आने से पीरगंज से दुबियाही जाने वाली सड़क लगभग 20 फीट की दूरी में कटकर बह चुकी है। इसीलिए लोग नाव के सहारे ही आवागमन कर रहे थे। मोहम्मद समीउल्लाह ने बताया है कि कोसी नदी की तेज धारा होकर क्षमता से अधिक लोग नाव पर सवार होकर आवागमन कर रहे थे। इसी बीच आपदा मित्र की टीम कटिंग होकर सुजानपुर स्थित बाढ़ राहत शिविर में जा रहे थे। उन्होंने आंखों देखी घटना होते देखा। इसके तुरंत बाद सहयोगी आपदा मित्र मोहम्मद आदम और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया। घटना की सूचना किशनपुर के अंचलाधिकारी और बीडीओ को संबंधित सूचना दी गई। अरविंद केजरीवाल ने आज 5 फिरोज शाह रोड पर अपने नए घर में शिफ्ट होने की प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को खाली करते हुए एक नए अध्याय की शुरुआत की। नए आवास में प्रवेश करते समय उनका स्वागत फूलों से किया गया, जो इस खास मौके को और भी खास बना दिया। उनके परिवार के सदस्य भी इस अवसर पर उनके साथ थे, जिससे यह पल और भी भावुक हो गया।
केजरीवाल ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस सफर में उनका साथ दिया। यह बदलाव न केवल उनके लिए बल्कि दिल्ली की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। नए घर में प्रवेश के साथ केजरीवाल ने भविष्य के लिए नई योजनाओं और विचारों का संकेत भी दिया है। दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर दिल्ली के उपराज्यपाल से पूछा है कि इतनी जल्दी क्या है, लोकतंत्र का क्या होगा। नगर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस दिया है। जाने पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी की स्थायी समिति के 6ठे सदस्य के चुनाव के वास्ते कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से की गई अत्याधिक जल्दबाजी पर शुक्रवार को सवाल उठाया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उपराज्यपाल कार्यालय से कहा कि वह स्थायी समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव तब तक न कराए जब तक न्यायालय 27 सितंबर को हुए स्थायी समिति चुनाव के खिलाफ महापौर शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई न करे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने तकरीर अदा करते हुए दुनिया भर के मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि अल्लाह के बताए रास्ते से हम न हटें। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम साथ मिलकर रहेंगे तो उनका भला होगा। हम दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेंगे। वे मुसलमानों में दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। ये फिलिस्तीनी यमन के भी दुश्मन है। बता दें कि इजरायल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह लीडर नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद खामेनी से तकरीर सामने आई है। खामेनी ने कहा कि इजरायल दुनिया भर के मुसलमानों के दुश्मन है। कई जगह मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीनी और यमन के भी दुश्मन हैं। इसलिए मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की रुखसती हमारे लिए बेहद बड़ी क्षति है। 1 अक्टूबर को गलती से पैर में गोली लगने के बाद गोविंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक्टर के पैर से गोली निकाल दी है। वहीं 3 दिन डॉक्टर्स की निगरानी में रहने के बाद फाइनली आज गोविंदा अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। एक्टर को अस्पताल से छुट्टी मिलने की खबर से फैंस बेहद खुश हैं। गोविंदा व्हीलचेयर पर बैठकर अस्पताल से बाहर आए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता और परिवार मौजूद था। एक्टर के पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। वहीं गोविंदा ने हाथ जोड़कर फैंस का थैंक यू किया। इस दौरान एक्टर अपने फैंस का हुजूम देखकर इमोशनल भी हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और आज भी तालुके में विभिन्न संगठनों की ओर से विभिन्न श्रम कानूनों और योजनाओं पर एक तालुका स्तरीय कार्यशाला की गई आयोजित। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल मंत्रालय की 3वीं मंजिल से कूदे, जाल की वजह से बची जान। बिहार में बड़ा हादसा, कोसी में पलटी नाव, सभी 20 लोगों को बचाया गया। दुश्मनों के मंसूबे नाकाम कर देंगे, मुसलमान एकजुट होकर रहे। ईरान में जुम्मे की नमाज में लाखों लोगों के बीच बोले अयातुल्लाह अली खामेनी।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।